सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है प्रेप एंड क्रैक के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इसे ऑन कर दीजिए सर। चलिए तो एक बार जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल सभी बच्चे आ जाए। लाइट गई। आ जाए भाई, आ जाए, फटाफट फटाफट आ जाए। पानी के लिए बोल जाइए। तो आज का अपना टॉपिक प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस है। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स कहाँ लगता है, सफिक्स कहाँ लगता है। समझ में आई बात। रूट वर्ड कौन सा होता है, या फिर मैं यूं बोलूं कि रूट वर्ड क्या होता है। ठीक है, थोड़ा समस्या है, कुछ ना कुछ चलने दो थोड़ी देर तक। पता नहीं हेमंत वर्मा जी। तो कर दे शुरुआत। तो जल्दी से एक बार थंब का निशान सेंड करें ताकि मैं समझ जाऊं कि शुरुआत करनी पड़ेगी। भाई साहब, आप तो तुम्हारे घरों की तरफ होली होली जली नहीं जली, पहले तो ये बताओ। जल्दी बताओ, होली जली या नहीं जली। काहे नहीं जली, सारी दुनिया में तो जल रही है। इधर उधर इधर उधर, तो आज हमारे मोहल्ले में जला दी, इधर पता नहीं किसने। होली नहीं मानी सर। होली नहीं मानोगे तो फिर कब मानोगे, कल मानोगे क्या। चलो कोई बात नहीं है, जब मानोगे जब मान लेंगे। बारह तारीख को होली है। हमारे घर नहीं, हमारे पड़ोसन इधर। पड़ोसन। दो पांच और भटकती हुई आत्मा आ जाए जो इधर उधर गई हुई है। हम्म। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स को लेकर। और ये जो प्रीफिक्स होता है, ये किसी भी रूट वर्ड के, ध्यान देना इधर, किसी भी रूट वर्ड के जो आगे की तरफ लगता है वो आपका प्रीफिक्स माना जाता है, और जो पीछे की तरफ लगता है वो पीछे की तरफ वाला क्या माना जाता है, सफिक्स माना जाता है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मूल शब्द। कौन सा शब्द होता है बेटा, मूल मूल शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, मूल शब्द। तो मूल शब्द के पहले और बाद में इस तरीके से यूज किया जाता है इसका। ठीक है मनीष मीना, करवा दिया ना बेटा, पूरे 500 वर्ड 1000 वर्ड करवा दिए यार। तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, तुम्हें होश रहता नहीं है। तुम्हें कितने बार बोल दिया, क्लास शेयर कर दिया है, तब भी तुम नहीं टाइम पे पहुंच पाते हो। अब यहां पर देखिए, कई बार आपको इस टाइप का वर्ड देखने को मिलेगा जिसके अंदर इन आपका प्रीफिक्स का काम करेगा। इन आपका किसका काम करेगा, प्रीफिक्स का काम करेगा। जैसे मान लो, अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर ये एक वर्ड मैंने लिखा है एक्टिव। एक्टिव के पहले फिर मैंने एक वर्ड जोड़ दिया इन, और इनका मिलने के बाद में एक नया वर्ड बना है जिसे मैंने क्या बोल दिया, इनएक्टिव बोल दिया। क्या बोल दिया इसे हमने, इनएक्टिव बोल दिया। तो यहां पर जब इनएक्टिव बोल दिया, इसका मतलब मैं समझ गया
क्या कि अगर मैं इनको हटा देता हूं तो भी मेरे पास रूट वर्ड तो बचता है। तो ये लगाया कहाँ है, पहले लगाया है। तो इस क्वेश्चन में इन अपने आप में क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और आपसे ये पूछा जाए कि एक्टिव क्या है बेटा, तो ये इसका रूट वर्ड हो गया। क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। बात समझ में आ गई। और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी की क्वालिटी बता सकता है कि वो आदमी इनएक्टिव है, वो आदमी कैसा है, इनएक्टिव है। ठीक है, तो बात अरे बेटा रुक जाओ, तुम रुक जाओ यार, शांत रख लो तुम। ठीक है, इसके बाद फिर यहां से देख लो, आ जाओ। इन एक्यूरेट, एक्यूरेट एकदम, जो भी चीज एक्यूरेट है। इनएक्यूरेट वापस वही क्वालिटी की बात करेगा। और यहां पर जो इन दिया हुआ है, ये इन क्या है, ये इन प्रीफिक्स का काम करता है। इसका काम करता है प्रीफिक्स का। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर देखिए, ये एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे आप अच्छे से जानते हो, कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने बोल दिया है इनकम्प्लीट। क्या बोल दिया बेटा, इनकम्प्लीट बोल दिया। अब यहां पर देखो, ये जो इन वर्ड आया है, ये इन आपका प्रीफिक्स ही तो है। क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है, कोई टेंशन है ही नहीं। कंप्लीट अपने आप में रूट वर्ड है। कंप्लीट अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है। और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। बेटा कल मेरी सुबह वाली क्लास हो सकती है 10 बजे वाली है ना, इवनिंग वाली का तो कोई चांस नहीं है। 9 तारीख को याद रखना बेटा, लहरा दो परचम सफलता का। 9 तारीख को मेरी 500 क्वेश्चंस की क्लास हो गई, ध्यान रखिए उस क्लास को लेना ना भूले, कंप्लीट हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट, यहां पे यहां लिखा हुआ इंडिपेंडेंट। अब इस वर्ड में आपको मुझे बताना है कि सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। हो सकता है दोनों वर्ड यूज हो यहां पर। बताओ बेटा। अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो यहां पर देखो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। इन यहां पर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। डेंट यहां पर क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो इसका रूट वर्ड क्या है, डिपेंड है। क्या होता है, डिपेंड। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन बनता है, डेंट बनता है ना। ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। अगर आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो फिर आनी चाहिए। फिर यहां से देखिए, जैसे कमर लिखा हुआ आ गया COMER, तो ये इन आ गया। लैंड से पहले लगा हुआ इनलैंड हो गया। ड्वेलर से पहले लगा हुआ इन ड्वेलर हो गया। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना होगा कि इन एक प्रीफिक्स का काम करता है। जो इन है वो एक प्रीफिक्स का काम करता ही करता है। अब जल्दी से फटाफट बताओ 100 क्रॉस हुए या नहीं हुए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले। तो तो याद क्या रखोगे, इनसे याद रखोगे कि एक प्रीफिक्स होता है, किसी भी वर्ड के पहले लग जाता है और पहले लगकर काम ये कर देता है। फिर यहां से देखिए, इनका यूज मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है वैल्यू। देखो यहां पर वैल्यूएबल और एक वर्ड लिखा हुआ है इनवैल्यूएबल। अब ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। अब ये आपको देखना होगा कि इनवैल्यूएबल के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीफिक्स है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जो सफिक्स है। ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। तो जब ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी, तो यहां पर ये इन अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में प्रीफिक्स है। और अगर पीछे की बात करता हूं तो ये एबल अपने आप में क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। और अगर इसका जो मेन वर्ड बचता है वो वैल्यू है। कौन सा बेटा, वैल्यू है। तो इन लगा है पहले, इसलिए प्रीफिक्स माना गया। ABL लगा हुआ है पीछे तो सफिक्स माना गया। कई बार आपको IBL भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। कई बार आपको MENT भी लिखा हुआ मिलेगा। कई बार आपको ENC भी लिखा हुआ मिलेगा। कई बार आपको ANC भी लिखा हुआ मिलेगा एज ए सफिक्स, यानी कि किसी भी वर्ड के पीछे वाले डिपार्टमेंट में। इनफ्लेमेबल, वापस वही बात है। इन यहां पर आ गया और एबल यहां पर हो गया, फ्लेम यहां पर हो गया। तो ये पहले लगा हुआ है तो बेटा मैं इसे प्रीफिक्स कह दूंगा, और ये बाद में लगा हुआ है तो मैं इसे सफिक्स कह दूंगा।
तो कहीं ना कहीं जब बात प्रीफिक्स और सफिक्स की आएगी तो इस तरीके से काम हो जाएगा। और ये आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा रूट वर्ड। कौन सा वर्ड हो जाएगा, रूट वर्ड। आज पता नहीं कौन इतना खतरनाक याद कर रहा है। महाराज किशन जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। इतनी तो हमें पता ही नहीं चलता था, इतना बड़ी ज्ञान की बात आज आपने हमको बोल दी। बहुत बढ़िया बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जल्दी से। इम्बैलेंस, तो बैलेंस में क्या हो गया, इम प्रीफिक्स है। ठीक है बेटा, इम प्रीफिक्स हो गया। मैच्योर, मैच्योर से पहले क्या लग गया, इम लग गया, तो ये इम क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, इमेच्योर हो गया। इमोरल, मोरल से पहले क्या लग गया, इम लग गया, इमोरल हो गया। क्या लग गया बेटा यहाँ पर, इमोरल हो गया। तो इम यहाँ पर प्रीफिक्स का काम कर रहा है। इसके बाद देखो इल, आई एल, ध्यान रखना यहाँ पर आई एल, तो देखो लीगल, LEGLE, एल, और ये इल, तो आई एल यहाँ पर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया इसमें। फिर देखो यहाँ पर लिटरेट, LITERAT, लिटरेट, लिटरेट में यहाँ क्या लग गया बेटा, इल लग गया, तो ये क्या हो गया, इलिटरेट हो गया। ये सब प्रीफिक्स है, ये इनको एक बार जोर जोर से बोलो तो वहां पर मुझे पता है कि एग्जाम में सबसे बड़ी तुम लोगों की गलती क्या होगी क्या नहीं होगी, तुम्हें वर्ड ही समझ नहीं आएंगे। तो तुम इनको बोल लो जो तुम्हें अच्छे से अच्छे समझ आ जाए। फिर देखो यहाँ पर लॉजिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ इल है, इलॉजिकल हो गया, तो ये भी प्रीफिक्स है। देखो हाइपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कई बार आपको हाइपर वर्ड भी दिख जाए तो समझ जाओ हाइपर अगर दिख जाता है तो हाइपर का मतलब क्या हो जाता है बेटा, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। फिर लगता है हाइपर, देखो हाइपर सेंसिटिव लिखा हुआ है और हाइपर कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है। तो हाइपर अपने आप में क्या हो गया, एक प्रीफिक्स का काम करता है जो वर्ड के पहले लग जाता है। इसके बाद फिर अगर हम देखेंगे, देखो FORE, फोर भी है, FORE, फोर भी है। अब यहां पर देखे बेटा, क्वेश्चन तो जब से क्वेश्चन करवा रहा हूं जब से नहीं के क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। देखो फोरकास्ट, तो फोर आपका प्रीफिक्स होगा। फॉर टाइम, फोर आपका प्रीफिक्स होगा। फॉर टेस्ट, ये आपका प्रीफिक्स होगा क्योंकि पहले लग रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो एक्स्ट्रा आपका प्रीफिक्स है, याद रखना है। वहां वर्ड देखने के बाद तुम्हें ये याद पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई एक्स्ट्रा वर्ड है जो प्रीफिक्स होता है। फिर देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियली हो गया, तो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। इसके बाद जल्दी जल्दी देख लो इसको, तुम बोलो वहां पर, वहां बोलोगे जब वर्ड, दुनिया में बहुत सारे वर्ड है, 5-7 क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वर्ड जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कोई भी वर्ड आ सकता है। देखो एक्स्ट्रा स्टोरेज बोल दिया, एक्स मिनिस्टर बोल दिया, तो ये तो सारी चीजें हैं। एक्स मिनिस्टर में एक्स हो गया, एक्स प्रोफेसर में एक्स हो गया, एक्स सेक्रेटरी में एक्स हो गया, एक्स सर्विसमैन में एक्स हो गया, एक्स गर्लफ्रेंड में एक्स हो गया, एक्स बॉयफ्रेंड में एक्स हो गया। तो ये प्रीफिक्स है। फिर देखो डिस भी लगता है बेटा, कंफर्ट, डिसकंफर्ट हो गया तो डिस लग गया। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट लग गया। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट हो गया। तो पता होना चाहिए कि इररिस्पेक्ट होता है या डिसरिस्पेक्ट होता है ना। तो डिसरिस्पेक्ट है, डिसऑनेस्ट है, डिस्कंफर्ट है। इसके बाद फिर देखिए काउंटर, काउंटर ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है बेटा। सरपंच अपने आप में भी बेटा इंग्लिश वर्ड है। काउंटर, तो काउंटर हो गया। काउंटर के बाद काउंटर अटैक हो गया। फिर देखो यहाँ पर काउंटर चार्ज हो गया। इसका मतलब काउंटर एक ऐसा वर्ड है जो आपके प्रीफिक्स का काम कर देता है। इसके बाद फिर देखो बेटा को एग्जिस्टेंस हो गया, को ऑपरेशन हो गया, को एजुकेशन हो गया। यानी CO को एक प्रीफिक्स का काम करता है। इसका काम करता है बेटा है कि प्रीफिक्स का काम कर देता है। इसके बाद देखो बी साइड, यहां पर साइड आपका रूट वर्ड है। साइड आपका क्या हुआ है, रूट वर्ड हुआ है। और ये साइड वर्ड से आपको जो यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिलता है वो क्या है, बी दिखा हुआ है, BE, तो बी साइड हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद देखो एंटी, एंटी करप्शन होता है, करप्शन रूट वर्ड होता है, एक नया वर्ड बन जाता है एंटी करप्शन। तो एंटी क्या है, इसका प्रीफिक्स है। एंटी नेशनल, एंटीडोट और एंटी स्लेवरी। तो
बाकी वर्ड को नहीं, एंटी वर्ड को ध्यान रखना है कि व्हाट इज एंटी। एंटी इज द प्रीफिक्स, है ना, इट इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स की जैसे यूज होता है। फिर देखो एंटे भी होता है। अब देखो यहाँ पर ANTI, एंटी और एंटे, ANTE दोनों ही होता है। तो ये तुम एक को याद रह जाओ और दूसरे में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो एंटे, ये देखो डेट हो गया, एंटे चैम्बर हो गया, एंटे मेरिडियन, मेरिडियन हो गया। AM PM की फुल फॉर्म होती है ना एंटे, जैसे PM, तो PM का आपको क्या हो गया बेटा, एंटे, आगे मेरिडियन हो गया, AM का एंटे वही मेरिडियन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एंटे लिखा रहता है, एंटी करप्शन में TI आता है। फिर देखो ब्रॉड, अब ब्रॉड बेटा अकेला ए भी आपका प्रीफिक्स हो सकता है, अगर उस वो किसी वर्ड के आगे लगता है, उसको हटाने के बाद में अगर कोई वर्ड बचता है उसका मीनिंग भी निकलता है। जैसे अस्लिप, तो ये स्लिप तो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है ना, तो ये ए लगाया गया है, तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स हो सकता है। बेड, बेड भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। अब अबाउट में यहाँ पर देखो ABOUT, अबाउट, अगर ए को तुम प्रीफिक्स बोलोगे फिर बाउट का मतलब क्या होता है, बाउट का मीनिंग भी तो बचना चाहिए ना, तब होगा, ऐसे नहीं कि हर जगह हो जाएगा। बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स की खास बात क्या है, उसको हटाने और उसको लगाने के बाद भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बचना चाहिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एस्लिप, है ना, अब एस्लिप में से मैं इस ए को हटा दूं तो भी मेरे पास एक वर्ड बचेगा स्लिप। तो स्लिप तो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट वर्ड है ये। लेकिन मान लो ऐसा ही मैं एक काम और करूं कि जैसे अबाउट लिखा हुआ है, अब मैं अबाउट में क्या करूं, अबाउट में अगर मैं ए को हटा देता हूं तो BOUT बाउट वर्ड होगा। अब ये बाउट वर्ड होगा तो ये बाउट क्या हो जाएगा, है? जल्दी बताओ बेटा, तब तो आपका मामला सही चल रहा है, अदरवाइज कब तक की क्लास है बेटा, ये शुरू हुई है जब से, ये क्या कहते हो आपकी कब कब तक की क्लास है, क्या होता है ये क्या क्या कमेंट कर रहा है मेरे भाई। चलो जी चलो आगे देखते हैं। अ हो गया यहाँ पर, फिर आया है अ लाइट, लाइट से पहले क्या आ गया अराइज, ये आ गया अवेक, ये आ गया तो वेक अपने आप में वर्ड है ना, और राइज अपने आप में वर्ड है, और लाइट अपने आप में वर्ड है, तो ये तो कंप्लीट वर्ड है। इनके आगे यहाँ पर आगे लगाया गया है तो ये प्रीफिक्स है, ठीक है। अब देखो अन भी लिखा होता है, आपने कई बार देखा होगा, इंपोर्टेंट हो गया, अनइम्पोर्टेंट हो गया, सर्टन हो गया, अनसर्टन हो गया। तो UN जो अन होता है, अन आपका प्रीफिक्स की जैसे काम कर देता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शर्टन, शर्टन के बाद क्या लिखा बेटा, अनसर्टन। फिर लिखा हुआ है अनक्लीन, तो क्लीन तो रूट वर्ड है ना, उसके बाद ये तो एडिशनल चीज लगी हुई है आगे। अनकाइंड, काइंड अपने आप में रूट वर्ड है, और अन लगा हुआ इसके आगे, इसका मतलब अन आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। बात समझ में आ गई ना, अनफॉर्चुनेटली तो अन हो गया, सही बात। अननोन हो गया, बिल्कुल सही, ऐसे वर्ड याद ध्यान, इसे ही क्रिएटिव माइंड कहती है कि मैं एक वर्ड बताऊं और उसके बाद आप उस टाइप के वर्ड आपके दिमाग में चलती रहे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना बेटा, 9 मार्च को तैयार रहना, 9 मार्च को 500 क्वेश्चंस की क्लास होगी, 500 क्वेश्चंस की क्लास होगी कंप्लीट इंग्लिश को लेकर, शाम 6 बजे से लगातार होगी, शाम 6 बजे से लगातार होगी बेटा। बात समझना, पहरा दो परचम सफलता का, याद रखना है, पहरा दो परचम सफलता का, परचम सफलता का। और इस बार अपनी क्लास का नाम है इंग्लिश एक्सप्रेस, इंग्लिश एक्सप्रेस। तो तैयार रहना, जिसके अंदर हर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है बाबा, आ जाओ बेटा। इसके बाद फिर देखिए अल्ट्रा, अल्ट्रा अपने आप में एक वर्ड होता है, और अल्ट्रा एक प्रीफिक्स की जैसे काम करता है, यानी किसी भी रूट वर्ड के आगे लग जाता है, और उसके आगे जैसे मैरिड अनमेरिड हो गया, मैरिड और सिक्योर अनसिक्योर हो गया, समझ में आना, तो तुम समझ जाओगे वहां पर, चिंता मत करो, अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है ठीक से, तुम वर्ड को जानते हो तो ठीक है। अल्ट्रा मॉडर्न,
देखो बेटा, जो मॉडर्न वर्ड है ना, मॉडर्न, अब इस मॉडर्न में तुमसे पूछेगा कि बताओ इसका प्रीफिक्स यूज करके बनाओ, तो यहाँ पर इन दे दिया, अन दे दिया और अल्ट्रा दे दिया। क्या दे दिया? अल्ट्रा। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं क्या लगाऊं, मैं इन मॉडर्न करूं या फिर मैं अनमॉडर्न करूं या फिर मैं अल्ट्रा मॉडर्न करूं। तो ये बात पता हो कि भाई अल्ट्रा मॉडर्न वर्ड बनता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म हो गया। हालांकि अल्ट्रा नेशनलिज्म में बेटा 4-4 5-5 वर्ड दे रहा हूँ, सुबह तक वर्ड चल जाएंगे, 10 लाख वर्ड है पूरे, है ना। LISM बाकी की मेरी क्लासेस देख लेना आप, उनमें मिल जाएंगे। लिज्म, तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रा लिखा हुआ है, अल्ट्रा अपने आप में क्या हो गया? प्रीफिक्स है, और ये LISM पीछे लगा हुआ है, LISM पीछे लगा हुआ है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? सफिक्स हो गया। मैं आपको प्रीफिक्स सफिक्स सब साथ में करा रहा हूँ। लिज्म, इसके बाद देखिए अल्ट्रा रिलीजियस, रिलीजन OUS है जो बेटा सफिक्स का काम कर रहा है, यहाँ पर OUS है जो सफिक्स का काम करता है, अल्ट्रा यहाँ पर अपने आप में प्रीफिक्स का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए बेटा, ये वाली क्लास का सभी को पता होगा, लहरा परचम सफलता का, हाईकोर्ट LDC गुरुवार शाम 6 बजे से लगातार 500 MCQs इंग्लिश एक्सप्रेस। तैयार रहे, बढ़िया और बेहतर तरीके से अच्छी से तैयारी चल रही है। और इस क्लास से पहले पहले आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हर टॉपिक के होंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। और आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ गया और क्या नहीं हुआ। अरे भाई ये एनर्जी वाला कौन है यार, हिचकी परेशान कर रखी है यार। ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान दे बेटा, प्रेप एंड क्रैक के ऊपर 8 तारीख तक, 8 मार्च तक 89 रुपए में, मात्र 18 रुपीज में 40 प्लस टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और उसमें लगभग 3500 के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इन 33-40 जो टेस्ट है इन सबको अच्छे तरीके से दे, ताकि पता लगे कि क्या नहीं है क्या नहीं है। 8 तारीख तक 89 रुपीज का है। कोई भी समस्या आती है तो बेटा ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। जो नए स्टूडेंट्स है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर हमें LDC के ग्रुप में ऐड कर दे। बात समझ में आ गई? या फिर टेस्ट सीरीज लेते हुए कोई समस्या आती है तो आप कॉल मैसेज कर दे। चलिए जी, इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांस वर्ड लिखा हुआ गया। ट्रांस वर्ड क्या हो गया बेटा? शब्द ट्रांस वर्ड, UPSC लवर एकदम सही बात बोल रहे हो आप। ये जो दिख रहा है तुम्हें ये काफी सरल लग रहा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही पैदा करेंगे आप एग्जाम में। ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहाँ पर ट्रांस कॉन्टिनेंट और ट्रांस अटलांटिक। तो यहाँ पर जी बिल्कुल, बात समझ में आ गई। क्रेजी बॉय जी चल रहा है भाई साहब, चल रहा है। रेडी है काम, उसका अनाउंसमेंट करना बाकी है, वो कर देंगे सुबह हम। ठीक है, देखो सुपर लिखा हुआ है, सुपर फाइन, सुपर नेचुरल, सुपर फास्ट। हम कहते हैं ना भाई साहब ये तो ट्रेन सुपर फास्ट है। ये ट्रेन कैसी है? सुपर फास्ट ट्रेन है। तो जब ट्रेन ही सुपर फास्ट है तो ये देखो, ये सुपर अपने आप में प्रीफिक्स का काम कर रहा है। सुपरवाइजर, अब बेटा वाइजर होना चाहिए तब बनेगा सुपरवाइजर, वाइजर। ठीक है, कमिटी में देखिए सब कमिटी हो गया, सब एडिटर हो गया, या सब कॉन्टिनेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया। हाँ क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं, ये प्लीज बता दो ये क्या है। सेकंड ग्रेड कल सुबह 8 बजे अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, 8 बजे या 9 बजे। अरे बेटा कहीं पे भी मिल रही हो तो पढ़ लो यार, अब मुझसे ये भी क्या पूछने की बात है। राजस्थान में तो बेटा मेरा जहां जिस चैनल पे देखोगे ऑलमोस्ट मिल जाएंगे कई सारे वीडियोस। चलो जी साहब, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से मस्त जवाब आया है, बेहतरीन जवाब आया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शाबाश बेटा। अब देखो यार, सेमीफाइनल हो गया, सेमी एनुअल हो गया। इनको बोलो तुम वहां से, बार बार मैं जो कह रहा हूं वो बोला करो, मुझे ज्ञान बांट देते हैं। पगलेट आदमी भी चप्पड़ खाओगे। ये पीछे वाली लड़की देख, पानी के अंदर सर्फ डाल के बुलबुले उठा रही है, बुरबुर कर रही है। सेमी एनुअल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और सेमी मंथली हो गया।
वैसे देखा जाए तो मंथली के अंदर ये एलवाई क्या है, ये सफिक्स है। क्यों है? क्योंकि रूट वर्ड क्या होगा, मंथ होता है अपने आप में, MONTH मंथ। अब मैंने इसमें एलवाई जोड़ दिया, मंथली हो गया। तो अगर मैं सफिक्स देख रहा हूँ तो फिर तो एलवाई भी तो मुझे मिलेगा बेटा, एलवाई तो मिलेगा। तो यही देखो, इनमें से कई सारे वर्ड आते हैं, आपको भी पता होगा। सेमीकोलन हो गया। तो ये एक दो वर्ड, 3 एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इसका मतलब आप अपने, अब सेमिनार हो गया, तो सेमिनार, नार के अंदर रूट वर्ड कौन सा है, नार। नार कोई वर्ड होता है क्या, नार, तो भाई सेमी जोड़ देंगे। भाई जोड़ने का मतलब होता है हटा, सेमी फर्निश्ड, बिल्कुल समझ में आ रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सेमी फाइनल, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब चलो आगे, फिर देखो प्रो, प्रो चाइना, है ना। फिर लिखा हुआ है प्रो रसिया, बात समझे, प्रो रसिया, तो प्रो आ गया यहां पर। अरे किसका जवाब देना है यार, जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, फटफट 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 पढ़ा रहा है। दोबारा मैसेज कर देना। तुम्हें कितनी इंसल्ट फील होती है, जैसे तुम लोगों की बड़ी इज्जत है मार्केट के अंदर। जब नहीं यहाँ कमेंट समझ में आ रहा है तो क्या करें, दोबारा सेंड कर दो उसको। अपना क्वेश्चन सेंड करने के बजाय गीत गाएंगे वहां पर, जवाब नहीं दे रहे हो। अब इतने सारे मैसेज में एक मैसेज का वापस नहीं करेगा उस मैसेज को जो पूछ रहा है। हाँ, मैं पहले पढ़ाता था वहां पर। बेटा टेस्ट में गलत जा रहे तो अब क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। और क्या गोली लोगे, कोई सिर दर्द है क्या। ये देखो कि हर टॉपिक के तुमने 150 से 200 क्वेश्चन निकाले कि नहीं निकाले, 10,000 क्वेश्चन का पूरा भोकाल लगा रखा है तुम्हारे पीछे। तुम पढ़ने आते हो क्या, उसके अंदर 100-200 बच्चे पढ़ते रहते हैं बेवकूफ इंसानों की जैसे, और बाद में सर उसमें नंबर कट रहे, कटेंगे नंबर। ये क्या 10वीं का एग्जाम है तुम लोगों का, 10वीं का एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। यहाँ कुछ पोस्ट के लिए बाकी सबको फेल होना पड़ता है। चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते परेशान हो गया कि ये क्लास इतनी तारीख को होगी, ले ले, आ जाते हो 200-250 बच्चे उसके अंदर, और बाकी के बच्चे खेल रहे हैं बड़े आराम से। फिर बाद में सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात इतनी सी है। चलो जी, और पढ़ो, और क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आ रहा तो और करो क्वेश्चन, नंबर नहीं आ रहा तो और क्वेश्चन बढ़ाओ अपनी प्रैक्टिस। 100 करने वाला 200 करेगा, 200 करने वाला 300 करेगा। ये कोई बात, तो बच्चे नहीं हो यार, तुम बड़े हो चुके, नौकरी लग जाएगी, कल बाबू बनकर बैठोगे कहीं पर, बच्चों जैसे शिकायत करते हो। ये मेरा पेन ले लिया है, मेरी कॉपी ले ली, ये मेरी तरफ देख रही है। आ जाओ साहब, प्री। अब प्री का मतलब क्या होता है, अब मैं क्या करूं मेरे भाई, जब एग्जाम पर ले लिया कोर्स वहां से तो मैं क्या करूं यार, अब बोल दे उनसे पैसे वापस ले लो उनसे यार, ये मेरी गलती है क्या, क्या करूं मैं वहां से, बताओ। प्लीज मुझे पढ़ाने दो प्लीज यार, प्लीज, है ना। शांत हो जाओ, तो मुझे कोई कुछ जवाब नहीं देना, तुम शांति से पढ़ लो अगर पढ़ना हो तो, देखो। और वहां से लिया है कोर्स तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, फिर क्या जान लोगे मेरी अब। प्री हिस्टोरिक, प्री वर्ड है, PRE, प्री वर्ड है। और ये जो प्री वर्ड है ये एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, प्रीफिक्स का काम कर रहा है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, वैदिक, प्री वैदिक, है ना, प्री वैदिक बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो प्री शेक्सपियरियन, अब यहां पर देखा जाए प्री शेक्सपियरियन, तो प्री वेडिंग, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ, बढ़िया, मजा आएगा। प्री वेडिंग, प्रीव्यू होता है ना। तो प्री वेडिंग का मतलब क्या होता है, वेडिंग से पहले, तो प्री वर्ड क्या है, वहां पर प्रीफिक्स का यूज है कहीं ना कहीं, है ना, है ना। तो प्रीफिक्स का यूज है तो प्री हो गया। इन वर्ड को बोलो, वहां पर एक एक बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा, वहां पर जहां बैठा हुआ है उसको बोलना पड़ेगा मन में, जब होंगे ऐसे ऐसे बोलो, प्री हिस्टोरिक, प्री, प्री हिस्टोरिक, प्री वैदिक, फिर लिखो प्री शेक्सपियरियन, ऐसे बोलो, तुम बोलो, ऐसा बोलो, आ जाओ यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट गांधी इरा,
गांधी इरा के बाद का काम, तो पोस्ट हो गया। पोस्ट वॉर यानी पोस्ट वॉर हो गया, पोस्ट। मैं इनके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर लिखा हुआ है इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन। अब यहां पर देखो इंट्रैक्शन में एक्शन तो रूट वर्ड है, और ये पूरा का पूरा जो इंटर वर्ड आया है ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स का काम करेगा। फिर लिखा हुआ है इंटरचेंज, इंटरचेंज के अंदर ये पूरा जो इंटर लिखा हुआ है ये पूरा प्रीफिक्स का काम करेगा। इंटरकास्ट, तो ये जो इंटर पूरा लिखा हुआ है ये पूरा प्रीफिक्स है, क्योंकि कास्ट तो अपने आप में वर्ड है, चेंज अपने आप में वर्ड है, एक्शन अपने आप में वर्ड है। ठीक है, चलो जी बच्चे, इसके बाद आ जाओ यहां से। यहां मैंने लिखा है, अब देखो यहाँ इर आ गया, अब आया था ना इर, वैसे इर है यहाँ पर। यहाँ लिखा रिमूवेबल, और फिर देखो ये एबल वर्ड और आ गया, तो इसका रूट वर्ड तो क्या है, रिमूव एक वर्ड होता है, रिमूव। अब भाई साहब यहाँ पे मैंने आगे जोड़ दिया इरिमूवेबल, तो ये लो इरिमूवेबल, और यहाँ जोड़ दिया मैंने एबल। अब यहाँ देखा जाए तो ये एबल तो आपका पीछे लगा हुआ है इसलिए सफिक्स है ना, और यहाँ पर इर क्या है, ये आपका पहले लगा हुआ है इसलिए प्रीफिक्स है, और रूट वर्ड क्या है REMOV, तो ऐसे मत बोल देना कि REMOV वी ई तक, अब ई तो है ही नहीं, तो बेटा ABL लगा था तो ई हट गया था। अब जब ABL हटेगा तो वापस ई आएगा, तो एक्चुअल वर्ड रिमूव होता है, क्या होता है, रिमूव, जिसे मैं रूट वर्ड बोल रहा हूं। फिर यहाँ पे देखो इरेस्पॉन्सिबल, देखो IBLE, मैंने कहा था ना ABLE भी होता है, IBLE भी होता है, TIVE भी होता है, क्या होता है, TIVE भी होता है, ISM भी होता है ना, LISM लिज्म भी होता है। इर, ये IR आ गया, ये प्रीफिक्स है इसका, और ये IBL क्या हो गया, इसका सफिक्स है। फिर यहाँ पे रेगुलर, अब रेगुलर तो अपने आप में एक वर्ड है, रेगुलर से पहले जो मुझे वर्ड मिला है वो मिला हुआ है इर, IR, इर लगा हुआ है। ठीक है सर, एग्जाम में तो सुटेबल वर्ड कैसे पता लगता है? जिंदगी में ना तुम बच्चों ने एक बात तो सिखा दी यार, ये साला फ्री में ना बकवास है यार, कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए जीवन में, है ना। बस अपना वो लेना चाहिए, पेड कोर्स में पढ़ाओ यार इन टिंगरों को, जब ही जाके काम चलेगा। सर एग्जाम में तो सेंटेंस में फिल इन ब्लैंक दिया जाता है, तो सुटेबल वर्ड कैसे पता लगेगा? 100 क्वेश्चन करवा चुका मेरी क्लासेस के अंदर में, ये तो मैं लास्ट टाइम पे करवा रहा हूँ, इससे पहले भी 100 करवा दिए। तब आप कहाँ थे आप कहीं पर? चलो जी, अब यहां पर देखो इर हो गया। फिर देखो MAL, मेल एडजस्टमेंट भी होता है ना, यहां पर देखो MAL न्यूट्रिशन हो गया, तो मेल न्यूट्रिशन हो गया। फिर लिखा हुआ है MAL एडजस्टमेंट। अब देखो एडजस्टमेंट की एक खास बात क्या है, एडजस्टमेंट के अंदर अगर मैं ये पूछ लेता कि ये MENT क्या है, MENT क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि MENT क्या है? MENT अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में ये सफिक्स हो गया बेटा, अपने आप में क्या हो गया है, सफिक्स हो गया। इसके बाद यहां अगर और मैं आपसे बात करूं तो ये MAL अपने आप में क्या है, प्रीफिक्स है। इसका मतलब क्या होता है ये भी सुन लो, इल बुरा होता है, रोंग होता है, देखो प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, प्रॉपर तो अपना रूट वर्ड है, इम आपका प्रीफिक्स है। आई कि नहीं आई बात समझ? इसके बाद फिर देखो यहाँ पर मेल प्रैक्टिस, तो ये मेल आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। आगे भैया यहां तक की बात समझ? इसके बाद फिर देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कंडक्ट, जब कंडक्ट लिखा हुआ है तो एक वर्ड दिया हुआ है मिसकंडक्ट, जब एक वर्ड यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिसकंडक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फिर क्या लिखा हुआ, मिसडिड, तो मिसडिड में यहाँ पर क्या आ गया, मिस आ गया बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे मिसयूज होता है, क्या होता है, मिसयूज। अब आप मिसयूज की बात करेंगे तो ये यूज क्या है, ये इसका रूट वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, रूट वर्ड है ये, और इस रूट वर्ड से पहले क्या लगा है, मिस लगा है, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, प्रीफिक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इसका प्रीफिक्स हुआ ही सही ना, मिसडीड के अंदर मिस आ गया, मिस बिहेवियर। अगर यहां मैं आपको ये पूछूं कि बिहेवियर BEHAVI ये IOUR क्या है, तो याद रखना बेटा बिहेव एक्चुअल वर्ड होता है, BEHAVE बिहेव। अब इस बिहेव में मिसबिहेव अगर मैं करता हूं मिसबिहेव, तो यहां आपको एक बात का समझ आ जाएगा कि भाई ये मिस क्या है, प्रीफिक्स है, या ये प्रीफिक्स है। लेकिन एक वर्ड और आपके सामने मिस बिहेवियर ऐसा लिखा है, तो IOUR क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया।
आई बात समझ। इसके बाद लिखा हुआ है नॉन, N1। देखो अटेंडेंस, तो नॉन अटेंडेंस में नॉन क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है नॉन, है ना। अब इनके क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, बताओ तुम इसके आंसर, या वैसे लिखने में मजा आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्या ही मजा आएगा। बच्चे हो तो ये बेटा कहा गया, वो गया रॉकेट सिंह ले गया तेरे खिलौने को, हाबू ले गया। अब अटेंडेंस में मैं ये बोलूं कि अटेंडेंस में मुझे रूट वर्ड बताओ क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि अटेंडेंस में मुझे रूट वर्ड बताइए कि इसका रूट वर्ड क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा, आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होना है। फटाफट फटाफट बता बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार अच्छे से बता दीजिए, जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए नॉन अटेंडेंस में नॉन हो गया, फिर यहाँ पे देखो नॉन मॉरल में क्या हो गया, नॉन हो गया, फिर यहाँ पे देखो नॉन प्रॉफिट में क्या हो गया, यहाँ पर आपका फिर नॉन हो गया। तो नॉन प्रॉफिट हो गया, नॉन मॉरल हो गया, नॉन अटेंडेंस हो गया, तो कहीं ना कहीं नॉन ही नॉन दिया हुआ है। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है प्राउड, तो ये होता है बेटा और प्राउड। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। बर्डन की बात आती है तो और बर्डन हो गया। तो ये बर्डन कहीं, ये और कहीं ना कहीं आपका क्या बेटा, ये कहीं ना कहीं आपका प्रीफिक्स का काम कर रहा है। यहां पर अब देखिए री, RE री, इसका मतलब होता है अगेन, दोबारा, बैक। तो रिकॉल, रिकॉल के अंदर कॉल तो रूट वर्ड हो गया, पर री आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। रीगेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, री आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। बर्थ, और इससे पहले क्या लग गया, रीबर्थ, तो री आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्रीफिक्स हो गया। और स्मार्ट, और इसमें सही बात है बेटा। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है अंडर प्लॉट, क्या लिखा हुआ है बेटा, अंडर प्लॉट लिखा हुआ है। तो ये अन यहाँ पर अपने आप में क्या हो गया, समझ जाओ, ठीक है। तो अंडर प्लॉट में बेटा अन आ गया यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर डिवेट, तो यहाँ पर देखो अंडर वेट लिखा हुआ है पूरा, ये अंडर वेट लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है अंडर प्लॉट, और यहाँ लिखा हुआ है अंडर वर्ड। तो अंडर भी अपने आप में कहीं ना कहीं बेटा, पूरा वर्ड अंडर भी प्रीफिक्स का काम कर देता है, ध्यान देना। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक लंबी क्लास में कॉमन एरर की भी दे देता हूँ बेटा, कि किसकी देता हूँ, कॉमन एरर। कॉमन एरर का मतलब समझ गया ना, कौन से पार्ट में गलती है, तो उसकी भी एक क्लास हम दे देते हैं 50 सेंटेंसेस की, तो काफी बढ़िया रहेगा। अंडर हो गया। इसके बाद देखो वाइस होता है, वाइस। अब वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल, आपने सुना होगा नाम। तो देखो वाइस एडमिरल हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वाइस वर्ड आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वाइस वर्ड आता है। समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। वाइस कैप्टन होता है, वाइस चांसलर होता है, इसे कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे। जब मैं कोई वर्ड बोलूं तो सोचो कि यार क्या हो सकता है, तब आता है मजा पढ़ने का। सर ये कर दो, वो कर दो, टिंगर पढ़ते तो है नहीं। गुरुवार शाम 6 बजे से लगातार लहरा दो परचम सफलता का, हाईकोर्ट LDC के लिए इंग्लिश एक्सप्रेस 500 क्वेश्चंस की जबरदस्त क्लास होगी बेटा। कब, 9, यानी कि गुरुवार, 9 तारीख गुरुवार, एक ही बात है। ठीक है साहब, और मात्र 99 नहीं है बेटा, 89 के अंदर 8 तारीख तक 40 के आसपास पेपर है और 3500 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप 89 रुपीज में ये लेकर और फटाफट अपने टेस्ट दे लीजिए। कोई भी समस्या है तो मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर। और जो नए स्टूडेंट है वो इसके ऊपर मैसेज करके बोल दे कि सर हाईकोर्ट LDC के ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि लहरा दो परचम सफलता का मैं आपको शेयर कर सकूं। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, ये अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सबके सब प्रीफिक्स थे। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सबके सब क्या थे बेटा, प्रीफिक्स थे। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे बेटा, सफिक्स होंगे। सफिक्स मतलब अब वर्ड के पीछे लगेंगे। तो तैयार रहे सबके सब, आ जाओ अब जल्दी से। जब यहां पे बात कर रहा हूं अब पीछे जुड़ेंगे, तो देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है बेटा AN। तो देखो इंडिया, इंडिया से बना है इंडियन, तो ये AN इसका सफिक्स हुआ कि नहीं हुआ, सफिक्स हुआ क्योंकि पीछे जुड़ रहा है। फिर लिखा हुआ है रशियन, रसिया से बना है बेटा AN। फिर रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक, रिपब्लिक से बना है बेटा रिपब्लिकन। तो ये AN एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ड के पीछे लग रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं एक सफिक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कहीं ना कहीं सफिक्स का काम कर रहा है। FUL फुल, अब ये फुल से तो बहुत सारे वर्ड है जो तुम्हें आते हैं, है ना। हैंड फुल हो गया, पीछे लग रहा है। माउथ फुल हो गया, पीछे लग रहा है। स्पून फुल हो गया, पीछे लग रहा है। यूजफुल हो गया, केयरफुल हो गया, है ना, ब्यूटीफुल हो गया, वंडरफुल हो गया। अब तुम बहुत समझदार। रिस्पेक्टफुल हो गया। अब देखो दिमाग दौड़ने लगा ना, टींगरो तुम्हें भाव दे दे के उठाना पड़ता है, जंत उठ जा। फिर यहाँ ये सब फिक्स है बेटा। इसके बाद देखो ERY और RY कई बार दोनों होते हैं। ERY भी होता है, RY भी होता है। जैसे SLAVE स्लेव, SLAVE स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। हालांकि हिंदी की कोई मतलब है ही नहीं, तो इसमें क्या लग गया? RY लग गया, स्लेवरी। और ये RY अपने आप में क्या है? ये एक सफिक्स का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ड्रग, DRUDGE, है ना, ड्रग, सॉरी DRUDG, ड्रग लिखा हुआ है, तो इसमें देखो ERY लग गया, ड्रगरी। मशीन, MACHINE, ठीक है, मशीनरी में वापस आपका RY लग गया। तो कुल मिलाकर ERY या RY दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, घबराओ मत। तो RY या ERY ये आपका कहीं ना कहीं प्रीफिक्स सफिक्स का काम करेगा, क्योंकि ये रूट वर्ड के बाद में लगेगा। जैसे WR, अब WR कैसे बनेगा सुनो। इंजन, रूट वर्ड है ENGIN, इंजन है। इंजन जानते हो ना, इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन। अब WR जोड़ दिया मैंने इसके पीछे, बन गया इंजीनियर। तो ER अपने आप में क्या हुआ? अपने आप में WR एक सफिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि किसी रूट वर्ड के पीछे यूज हुआ है वहां पर। फिर देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के पीछे क्या लगाया बेटा? WER लगाए, प्रॉफिटियर। तो WER इसका क्या हो गया? WER इसका आपका सफिक्स हो गया। फिर देखो यहाँ पर आइडियल, IDEL, ISM आ गया। आइडियल के अंदर ISM लग गया, तो बेटा यहाँ पर देखो ISM अपने आप में क्या है? एक सफिक्स का काम करता है ना बेटा। LISM नहीं कर रहा, ध्यान रखना है, ISM काम कर रहा है। समझ में आना चाहिए कि ISM है। ऑप्शन में लिखा होगा LISM, ऑप्शन में लिखा होगा ISM, तो आपको चुनाव करना है ISM का। ग्रेड सेकंड का बेटा कल अनाउंस कर देंगे। जो बच्चे हैं वो मेरे इस ग्रुप में जरूर ऐड रहे, मैं यहाँ आपके पास सूचना पहुंचा दूंगा। बात समझ में आ गई कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, रीट के में, ग्रेड सेकंड के में, LDC के में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें बोलकर। इसके बाद फिर देखिए बुद्ध, बुद्धिज्म, वापस ISM आ गया। जैन से बनाए जैनिज्म, वापस ISM आ गया। ठीक है, तो ISM यहाँ पर क्या ही ना कहीं किसका काम कर रहा है? आपके सफिक्स का काम कर रहा है, क्योंकि पीछे जुड़ रहा है। फिर देखो IST आ गया, SOCIAL, सोशल, IST, सोशलिस्ट। तो बेटा यहाँ पर IST इसका सफिक्स है। और यहाँ देखो रॉयल, रॉयल के बाद में IST आया है, तो ये भी इसका सफिक्स है। तो रॉयल से बना है रॉयलिस्ट, सॉरी IST हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहां से जर्नलिस्ट, ये ESC है ना, चाइना, चाइना से बना है चाइनीज। तो बेटा अब ये ऐसे मत कहना सर ये तो फिर चाइना का है, चीन हो गया। बेटा जब ESC लग रहा है तो ए हट गया, लेकिन एक्चुअल वर्ड तो चाइना ही तो है। चाइना से बेटा ये ESC लग गया। जापान, और जापान से क्या लग गया? ESC। तो ESC एक सफिक्स का काम कर रहा है, जो किसी भी वर्ड कर बेटा कहां लग रहा है? पीछे की साइड लग रहा है। जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, तो ESC है। ये होता है वुड, हुड हुड, दबंग दबंग, सुना होगा ना नाम, बिल्कुल, चुलबुल पांडे। अब यहां पर देखिए, यहां की कहानी सुनना बेटा, एक बार शांति से सुनना ना, बड़े बड़े प्यार से सुनना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा अगर इस बात को ध्यान देखोगे। देखो वुड, वुड होता है वुमन, वुमन हुड, ये देखो वुमन हुड, हुड वर्ड के पीछे लग रहा है ना, तो किसी भी शब्द के अगर पीछे आता है तो वही आपका सफिक्स माना जाता है। नाइट, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी जान किसने? तो नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी ना। प्रिस्टहुड, ये हो गया प्रिस्टहुड। अब आपको बोलो चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, तो प्रिस्टहुड, तो चाइल्डहुड में भी तो हुड आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं दिमाग वहां है। तो ये हुड आपका क्या होता है? ये सफिक्स होता है, जो किसी भी रूट वर्ड के पीछे यूज होता है।
इसके बाद फिर हम बच्चे आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शिप, SHIP शिप। अब यहाँ पर देखो फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड के पीछे क्या जुड़ा है, शिप जुड़ा है, तो ये पीछे जुड़ रहा है इसलिए इसको सफिक्स कहते हैं। और यहाँ पर देखो फेलोशिप, अब ये शिप वर्ड तो कई सारे आते हैं जो आपको भी पता है, बस आप अपनी अंदर आत्मा में जो वर्ड है उसको सोचने की कोशिश करो कि मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। कई सारे वर्ड है मुझे इनको तो मैं 3-3 वर्ड इसलिए दे रहा हूं कि इनको पढ़ते तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम क्या जानते हो, महाराज तुम्हें सब कुछ पता है। बेटा ये 2nd ग्रेड वाले मैसेज मत कर, मैंने भी एक नंबर दिए थे बेटा, यहाँ पर लो 1000 बार बोल दिया बेवकूफ जैसे हरकतें ना करा करो, मैं पढ़ाता हूँ जब मैं डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहता। व्हाट्सएप के ऊपर इसको मैसेज कर देना, इसके ऊपर दोबारा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऑनलाइन झापड़ चिपकाऊंगा इधर से, ठीक है, आप समझ लेना इस बात को बिल्कुल। ये किसके लिए, इसकी आरती उतारेंगे हम, ओम जय 77421578 स्वाहा। तो यहां देखो मेंबरशिप, क्या लिखा हुआ है बेटा, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के अंदर मेंबर और शिप दो अलग अलग है, तो शिप यहां पर क्या है, सफिक्स का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, सफिक्स यूज हुआ है। इसके बाद डम, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डम, बोल डम, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा ऑफिशियल डम, अब ऑफिस से पहले लगा डम, मार्चरी डम, किंगडम, किंगडम, ये लो ये डम आ गया। तो किंग तो रूट वर्ड है ना, स्कॉलरशिप हो गया, मेंबरशिप हो गया, फेलोशिप हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो किंगडम, किंगडम वर्ड तो तुम जानते हो, जानते हो तुम तो, तुम्हें राजा हो तुम्हारे मोहल्ले के, तो जानोगे काहे नहीं। अरे तुम सब जानते हो यार, बहुत बड़े कलाकार हो तुम, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है वाइज, ये वाइज वर्ड है, WISE वाइज, ये भी आपका किसका काम करेगा, ये भी कहीं ना कहीं आपका किसका काम करेगा बेटा, सफिक्स का काम करेगा। देखो लेंथ, LENGTS, लेंथ वाइज, वाइज आ गया, क्लॉक वाइज, मनी वाइज, नेचर वाइज, होता है ना, कई वर्ड होता है जिससे नेचर वाइज हो जाता है, होता है नहीं होता। बेटा एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें तो सिनोनिम्स, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है। ये तो आ गया प्रीफिक्स क्योंकि ये वर्ड के पहले लग रहा है, और ये आ गया सफिक्स वाइज, लो दोनों आएगा यहाँ पर चैप्टर वाइज, हाँ समझ गए तुम। इसके बाद फिर देखो वर्ड, WARDS, हो या ना हो एक ही बात है। तो यहां पर देखो बेटा डाउनवर्ड, अपवर्ड्स, होमवर्ड्स, तो ये देखो वर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, तो ये पीछे लग रहे तो ये सफिक्स के काम करेंगे। LY में देखो बेटा, LY अपने आप में देखो स्लो है, SLOW स्लो, SLOWLY स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, यहाँ पर सफिक्स हो गया क्योंकि ये मेन शब्द के पीछे लग रहा है, ठीक है। अब जब पेनफुली की बात करूं, देखो अगर मैं आपको वर्ड देता हूं पेनफुल, क्या देता हूं, पेनफुल, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें मुझे सफिक्स बताओ, तो इसमें तो बेटा रूट वर्ड तो पेन है, सफिक्स फुल है, ये क्या बेटा, सफिक्स फुल है। लेकिन जब पेनफुली की बात चलती है तो पेनफुल ये तो हो गया पूरा रूट वर्ड, और ये LY क्या हो गया, इसका सफिक्स, LY क्या हो गया बेटा, इसका सफिक्स। हेविली, HEAVI, ये LY सफिक्स है, इजीली LY सफिक्स है, तो LY कहीं ना कहीं आपके लिए किसका काम करता है, सफिक्स का काम करता ही करता है। इसके बाद देखो ED लगा हुआ है, TIRED, टायर्ड, ED लगा हुआ है, यहाँ पर ED लगा हुआ है, तुम ये सेकंड फॉर्म बनाते हो तो ED लगाते हो, ED सफिक्स है। ING लगाते हो तो ING भी आपका सफिक्स है क्योंकि वर्ब के पीछे लगता है, जैसे यहाँ पर कर दिया मैंने प्लेइंग, तो ये ING लगा है ना, तो बेटा ये सफिक्स ही होगा, आएगा आगे। एबल, रीडेबल, तो एबल हो गया, मेमोरेबल, एबल हो गया, डिपेंडेबल, एबल हो गया, और IBLE भी होता है, मैंने पहले भी बताया था जो भी सफिक्स होता है, जैसे ये देखिए कॉम्प्रहेंसिबल, IBL हो गया, डिविजिबल, IBL हो गया, है ना जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं IBLE भी आपका किसका काम करता है, सफिक्स का काम करता है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक की?
मस्त, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कतई जहर, वाह भाई वाह, ओ भाई साहब कतई जहर हो गया काम। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ISH, ISH भी आपका एक तरीके से किसका काम करता है, ISH आपका सफिक्स बनता है। लॉन्ग, लॉन्गिश, स्मॉल, स्मॉलिश, ग्रीन, ग्रीनिश, बॉइश, तो वैसे ब्लैकिश, व्हाइटिश, है ना। फिर देखो ING लग गया, रनिंग, राइजिंग, सिंकिंग, ING लग गया ना। लाइक, चाइल्ड लाइक, टीचर लाइक, वुमन लाइक, तो कहीं ना कहीं लाइक वर्ड है, कोई टेंशन है ही नहीं। इसके बाद फिर देखिए ISH, सेल्फिश, क्या लिखा है बेटा, शेल्फिश लिखा हुआ है। और जब बात सेल्फिश लिखे हुए आती है तो ISH अपने आप में है, गर्लिश में भी ISH है, और फुलिश में भी फूल के साथ ISH लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, सफिक्स है। सम, हैंडसम, ट्रबलसम, तो सम अपने आप में क्या हो गया, सफिक्स हो गया, पीछे लगा हुआ है। वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, प्रेज वर्दी, तो बेटा ये वर्दी अपने आप में क्या होता है, सफिक्स का काम करता है। बोल कर देखो इनको ना, बोल कर देखो। डिसलाइक में तो बेटा डिस है, डिसलाइक के अंदर देखो, डिसलाइक के अंदर रूट वर्ड कौन है, लाइक है, और जब रूट वर्ड ही लाइक है तो इसका मतलब इसका प्रीफिक्स क्या होगा, डिस होगा। डिस क्या है बेटा, इसका डिस इसका प्रीफिक्स है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। रियलिटी, TY हो गया बेटा इसका, तो रियलिटी के अंदर TY हो गया जो आपका सफिक्स होगा। ठीक, अब यहां पर फिर देखिए बेटा, गुरुवार शाम 6 बजे तैयार रहना, 500 MCQs जो इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस से होंगे, हाई कोर्ट LDC के लिए हर टॉपिक से 30-40 क्वेश्चन लिए जाएंगे। 8 तारीख तक आप अपनी तैयारी को पूरी कर लें और इस क्लास के अंदर अपने आप को जांचे और परखे, लहरा दो परचम सफलता का, तैयार रहे हाई कोर्ट LDC को लेकर। 8 तारीख तक मात्र 99 रुपीज में 40 प्लस के आसपास टेस्ट है और 3500 के आसपास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो आप उसको ले ले और अपना कंप्लीट पता लगा ले कि कौन सा टॉपिक आपको, बेटा ये ले ले अपना, लेने के बाद 8 तारीख तक आपको पता लग जाएगा तो उस वाले टेस्ट में हेल्प मिलेगी। समझ में आ गई। दूसरी बात, जो नए बच्चे वो इस नंबर पे मैसेज कर दे कि सर हम सब है इसमें, वोकेब सब है, मैंने एक एक टॉपिक छांट छांट के लिखवाया है, एक एक क्वेश्चन देखा है मैंने, है ना, तुम चिंता मत करो, मैंने सब काम ठीक तरीके से देखा है। चल रही है अभी तो बेटा क्लास तो, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर दे नए स्टूडेंट की सर ऐड कर दीजिए, जिसको लेना देना नहीं आ रहा वो भी कर ले। फिर देखो AL लिखा हुआ है, अब जब AL लिखा हुआ है, जी बिल्कुल, तो यहाँ लिखा बेटा कल्चरल, तो यहाँ क्या आया, AL आया, सफिक्स है। फिर लिखा हुआ नेचुरल, AL आया है, सफिक्स है। फिर यहाँ पर एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर AL आया है, सफिक्स है। शायद बेटा गिरधारी सर भी गए होंगे गाँव यार, तुम्हारे चक्कर में एग्जाम पास में, इसलिए मैं थोड़ा लेट जाऊंगा और हो सकता है मैं वापस, कुछ भी कैसे भी हो सकता है बेटा, थोड़ा सा शांत रखो, समय नजदीक है एग्जाम के, इसलिए पढ़ते रहो। होली दिवालियां तो आती रहती है यार, क्या ही की दिवाली दिवाला निकाल दी अपना। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए IVE लिखा हुआ है, जब IV एक्सपेंसिव तो देखो IVE आ गया, रिस्पॉन्सिव देखो IVE आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव IVE आ गया। तो कहीं ना कहीं बेटा जो IVE होता है वो IVE आपको किस काम को देता है बेटा, जो IVE होता है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इसके बाद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव हो ही गया। फिर यहाँ से देखिए OUS आ गया, वर्चुअस OUS हो गया, फेमस OUS हो गया। तो OUS क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सफिक्स हो जाएगा। EOUS भी होता है, देखो ब्यूटीएस EOUS हो गया, और IOUS भी होता है, MBCS तो IOUS होता है, इंजीरियस IOUS होता है, क्योंकि रूट वर्ड क्या है उसके बाद जो लग रहा है वो फेबुलस में तो OUS हो गया। ठीक है, इन वर्ड को पढ़ो, 2-4 वर्ड याद करो इनको, है ना,
देखो BUTS हो गया, MBCS हो गया, IOUS, इंजीरियस हो गया। इंजीरियस के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आती है? टू आती है ऑलवेज टाइम, ध्यान रहे। ये देखो IC है, हीरोइक लिखा हुआ है, HEROIC, हीरोइक। एम्फेटिक लिखा हुआ है IC, और साइंटिफिक लिखा हुआ है IC। तो कहीं ना कहीं IC लिखा हुआ है। बेटा मेरी क्लास प्रेप एंड क्रैक पे चल रही है ना, और एक एडुपथ, दो ही है। और कहाँ चल रही है? और कहीं चल रही है तो मुझे उस क्लास को सेंड करना इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर करके। ये मेरे हैं, ठीक है, मैं भी देखो देंगे और कौन चला रहा है मेरी क्लास। ESQUE, पिक्चर इज क्यू, देखो बेटा रट लो इसको, ESQU है, स्टेटस क्यू, ESQU है, ये भी आपका सफिक्स का काम करेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। ARIAN और EN, देखो ऑथर, AUTHORITARIN, ऑथर। फिर देखो शेक्सपियरियन, ये आ गया आपका EN। तो ARIN भी होता है और साथ ही साथ AN भी होता है, जो आपका सफिक्स का काम करता है। नेस देखो, हैप्पीनेस NESS हो गया, अवेयरनेस NESS हो गया, ग्रेटनेस NESS हो गया, फ्रेशनेस NESS हो गया, काइंडनेस NESS हो गया, फेयरनेस NESS हो गया। तो नेस वर्ड भी कहीं ना कहीं लग जाता है, इसका भी ध्यान दें। इसके बाद फिर देखिए ITY हो गया, सीनियरिटी ITY, रियलिटी ITY, रियल रूट वर्ड है बेटा, ध्यान रखना रियलिटी के अंदर ये रियल रूट वर्ड है। रियल क्या है? रूट वर्ड है। एक्टिविटी ITY हो गया, एबिलिटी ITY हो गया, सुपीरियरिटी ITY हो गया, सिंप्लिसिटी ITY हो गया। तो केवल TY ना करें। ब्लाइंडनेस हो गया, ITY, ध्यान रखें यहां पर। इसके बाद देखो Y, अकेला Y भी होता है। हेयर, हेयर में अकेला Y जुड़ा, हैरी। ग्लास यानी ग्लासी, रोज यानी रोजी। तो अकेला Y भी आपका सफिक्स है बेटा, सफिक्स का काम कर देता है अकेला Y। इसके बाद फिर देखिए लेस, LESS, देखिए यहाँ पे हार्म लेस, तो LESS आ गया। हेलो, चलो जी बेटा, इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल, इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। चलो जी सरकार, बहुत बढ़िया बात है। तो हार्मलेस हो गया, तो ये लेस हो गया। चार्मलेस हो गया, लेस हो गया। मीनिंगलेस हो गया, तो फिर बेटा यहाँ पे भी लेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसमें बताएं।
चलो सरकार, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर देखो, फिर हो गया यूजफुल, तो फुल हो गया। ब्यूटीफुल, ये फुल हो गया। बाउंटीफुल, तो ये फुल हो गया। ठीक है, IFY देखो, ब्यूटीफाई IFY हो गया, मॉडिफाई IFY हो गया, सिंप्लीफाई IFY हो गया। क्या हो गया? सिंप्लीफाई। तो IFY, तो ये IFY है, IFI है, IFI है। फिर इसके बाद देखिए IZE आंसर दिया हुआ है। ठीक है, IZE आंसर दिया हुआ है। तो सिंपैथेसाइज IZE, और ह्यूमनिसाइज IZE, और आइडियलाइज IZE। तो IZE एक तरीके से आपका सफिक्स का काम होता है। इन्हें एक एक वर्ड को ध्यान रखना कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद देखो EL लिखा हुआ है, तो क्विक, क्विकन, हाइट, हाइटन, वाइड, वाइडन। तो ये EN हो गया, जो आपका सफिक्स का काम कर रहा है, क्योंकि पीछे चल रहा है। एज यानी कार्टेज, यूजेज, कैरीज, तो एज हो गया, है ना, ये एज हो गया। इसके बाद फिर देखो ER लग गया और OR लग गया, ये भी आपका सफिक्स होता है। ड्राइवर हो गया ER, वेटर हो गया ER, एक्टर हो गया OR। क्या हो गया? OR हो गया। डिक्टेटर, डिक्टेटर में यहां से देखेंगे कि डिक्टेटर में क्या हो गया, OR यहां पर हो गया। डिक्टेटर में OR यहां पर हो गया, तो बताइए OR, OR, ER, सिंपल सिंपल से ये। तो AL में यहां पे देखो, अराइवल AL हो गया, डिसमिसल AL हो गया, प्रपोजल AL हो गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर AL ही AL वर्ड मिला है अपने को। फिर देखिए ANT, डिटर्मिनेंट ANT, कॉन्सोनेंट ANT, इन्फॉर्मेंट ANT। तो ANT जो वर्ड है, ये ANT वर्ड आपका सफिक्स है, क्योंकि ये पीछे लग रहा है। पोस्टेज, डिस्पोजल में AL लग गया, वेटर में ER लग जाएगा। फिर यहां पर देखो मेंट, पेमेंट हो गया MENT, सेटलमेंट हो गया MENT, गवर्नमेंट हो गया MENT, अटैचमेंट हो गया MENT, जजमेंट हो गया MENT, इनकरेजमेंट हो गया MENT, इनकरेजमेंट हो गया MENT। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ATION की बात करता है, इसकी बात करता है ATION की। डिक्टेशन, तो ATION है डिक्ट के साथ। एक्सप्लॉइटेशन, तो यहाँ पर देखो ATION है। सिटेशन ATION है, CT का वर्ड बना है ATION। तो आगे बात समझ बेटा, यहाँ पर ये सफिक्स है जो पीछे लग रहे हैं। और याद रहे बेटा, गुरुवार शाम 6 बजे से लगातार 500 MCQ कंप्लीट इंग्लिश एक्सप्रेस की क्लास होगी। लहरा दो परचम सफलता का, तैयार रहे। और यहाँ पर ये गलत है, 8 तारीख तक 99 रुपीज में 40 के आसपास टेस्ट पेपर है, लगभग 3500 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप 89 में प्रेप एंड क्रैक से इंस्टॉल करने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके प्रेप एंड क्रैक, और ये बेटा सारा का सारा 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले और टेस्ट दे, कितने क्या नंबर आ रहे हैं पता लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी समस्या आती है तो बेटा ये ध्यान रखे, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। जो नए बच्चे हैं IDC के ग्रुप ऐड होने के लिए, ताकि वो परचम वाली क्लास भेज दे हम आपको। और दूसरी बात, कोई समस्या है तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम बता दे कि सर मुझे ऐप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है बेटा, ये टेलीग्राम चैनल है प्रेप एंड क्रैक ऑफिशियल के नाम से, प्रेप एंड क्रैक ऑफिशियल के नाम से। हाँ जी बिल्कुल करवा देंगे बेटा, करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। करवा दिया बेटा सफिक्स परफिक्स मैंने पहले।